खुद से ही जंग तेरी, खुद से ही जंग तेरी, खुद को ही हराना है। खुद से ही जंग तेरी, खुद को ही हराना है। जमाने से डर नहीं, जमाने से डर नहीं, तेरे अंदर खुद जमाना है। जी हाँ दोस्तों, मैं निर्भय सर आप सभी का जेबीएम एकेडमी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर वीडियो में स्पेशली केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ टॉपिक है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट वन का फर्स्ट वीडियो हम लोग ने पढ़ लिए थे और स्पेशली उसमें हमने केमिकल रिएक्शन, ये जितने सारे टॉपिक है, अगर बात किया जाए तो ये जितने सारे टॉपिक है, सभी टॉपिक पे हमारा स्पेशली हम लोग क्या किए थे, डिस्कशन किए थे। ये जितने सारे टॉपिक है पार्ट वन में, तो जो स्पेशली जो बच्चे पार्ट वन वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज केमिकल रिएक्शन के पहला वीडियो जो है आप सभी जरूर देखें। आज की इस स्पेशली इस लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अगर बात किया जाए तो आज की इस लेक्चर वीडियो में स्पेशली हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जितने सारे रिएक्शन है, आपको स्पेशली जितने सारे रिएक्शन है, सभी रिएक्शन को हम स्पेशली जो है कवर करेंगे। चाहे वो स्पेशली जो है जितने सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, सभी रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। स्पेशली अगर बात किया जाए तो ये जितने सारे टॉपिक है, ये सभी टॉपिक है स्पेशली हमने पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया था, पार्ट वन में कंप्लीट कर लिया था। और आज की इस लेक्चर वीडियो में स्पेशली हम लोग जो है ये जितने सारे टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है टाइप्स में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका टाइप्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिल्कुल समझने का कोशिश कीजिएगा। कॉम्बिनेशन, अगर बात किया जाए कॉम्बिनेशन के बारे में तो देखिए, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन, यानी जब ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट जो है जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर बनता है, यानी जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है स्पेशली क्या कहलाता है, उस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर इस पे एक और चीज है कि इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेशली सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज ए फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट, यानी सिंगल प्रोडक्ट जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से मिलकर बनता है तो उस तरह के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करें तो ए और बी नाम के दो जो है स्पेशली हमारे पास रिएक्टेंट है, और ये जब दोनों आपस में क्या किए, रिएक्शन किए, तो आपके पास ए बी नाम का एक प्रोडक्ट मिला। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी यहाँ पे समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि कॉम्बिनेशन टू एलिमेंट टू फॉर्म ए कंपाउंड, यानी जब दो अलग अलग एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। स्पेशली यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन किए तो यहाँ पे क्या बना, आपका H2O एक प्रकार के कंपाउंड बना। यहाँ पे दूसरा टाइप्स को समझने की कोशिश करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग एन एलिमेंट एंड कंपाउंड। कहने का मतलब ये हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अगर कोई एक एलिमेंट और एक कंपाउंड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। जैसे यहाँ पे CO और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये तीसरे पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं, जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं तो वे क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एलिमेंट एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड कंपाउंड मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे स्पेशली कॉम्बिनेशन रिएक्शन के रिगार्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास दूसरा टॉपिक, दूसरा टाइप्स आ चुका है। स्पेशली बात किया जाए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसमें क्या होता था कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होगा क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में बढ़ जाएगा। यानी आप यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे कि स्पेशली when single when single reactant break down to give simple product is called decomposition reaction. Decomposition reaction normally caused by heating or passing electric current. कहने का मतलब होता है कि जब डिकम्पोज किया जाता है किसी सब्सटेंस को, तो नॉर्मली जो है हीटिंग और इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू किसी सब्सटेंस को डिकम्पोज करने का कोशिश किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास वाटर जो है स्पेशली एक सब्सटेंस है। अब जैसे इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ये दो भागों में बट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इस तरह के जो रिएक्शन होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या समझा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने ये समझा कि जब सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में जब बट जाते हैं तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है तीन तरीके से किया जाता है। पहला प्रोसेस फोटोलाइसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी जब किसी सब्सटेंस को लाइट के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है तो उस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड को जैसे लाइट इसमें पासिंग किया जाएगा तो दो भागों में सिल्वर और क्लोराइड में बट जाएगा, तो इस प्रोसेस को फोटोलाइसिस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जितने सारे टॉपिक बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है स्पेशली जब किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसको डिकम्पोज किया जाता है, तोड़ने का कोशिश किया जाता है, तो उस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। जो पहले मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि हमारे पास वाटर है और वाटर को जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास किया तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट गया। तो एक प्रकार की इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन बोलिए या थर्मोलाइसिस बोलिए। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस को जब हीट के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है या ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसको स्पेशली थर्मोलाइसिस या थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे आप हीट जो है स्पेशली पासिंग करेंगे तो ये दो भागों में बट जाएगा, CaO और CO2। तो यहाँ पे स्पेशली हमने जाना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रोसेस के द्वारा किया जा सकता है, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और थर्मोलाइसिस। उम्मीद करता हूं कि आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनमें अकेले चलने के लिए हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के लिए हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसको समझने का कोशिश करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए। और ये आपको मेटल और नॉन मेटल में भी पढ़ना है, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर बात किया जाए रिएक्टिविटी सीरीज का, तो हमारे इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस है और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बहुत जल्दी रिएक्शन बहुत जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया गया है कि एलिमेंट को जो है ना स्पेशली क्या किया गया है, बनाया गया एक सीरीज दिखाया गया है स्पेशली, तो उसको हम क्या कहते हैं स्पेशली रिएक्टिविटी सीरीज कहा गया है। जैसे देखिए पोटेशियम सबसे ज्यादा अगर रिएक्टिव मेटल है तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये सब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे नीचे आएंगे ये बिल्कुल कम रिएक्टिविटी मेटल आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे अगर कम की बात किया जाए तो सबसे कम रिएक्टिव जो है मेटल है वो कौन सा है, स्पेशली जो है आपको सिल्वर है। तो चलिए अब यहाँ इसके लिए स्पेशली एक ट्रिक होता है, इसको आप याद रखेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है कोट हाई आपका, यानी देखिए यहाँ पे K4 यानी केदार, Na का मतलब होता है केदारनाथ
और सी का मतलब केदारनाथ का, एमजी का मतलब है मालू माली, और स्पेशली एल का मतलब होता है आलू, जेडन से होता है जरा, एफई से होता है फीका, पीबी से हो जाएगा पकाता, एच से होता है होट है, उसके बाद सीयू का मतलब कोट, एच जी का मतलब हाई, और इसमें एच जी और एयू में आपका हो जाएगा आपका। तो स्पेशली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज तो पता होनी चाहिए। तो स्पेशली इसमें आपको इस ट्रिक के थ्रू इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, और स्पेशली जो सबसे लेस रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे रखा गया है। ये आपको कंप्लीट करना होगा। चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने का कोशिश करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जो देखिए यहाँ पे द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है, साल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस करके स्पेशली उसके जगह पे आ जाता है, तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर बात किया जाए तो कॉपर और फेरम यानी आयरन, कॉपर आयरन में सबसे ज्यादा अगर बात किया जाए रिएक्टिव की, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है ना स्पेशली आयरन होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर के जगह पे आ जाएगा, और स्पेशली कॉपर जो है साइड हो जाएगा। तो ये इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी स्पेशली जो है मोर रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। तो इसमें आप याद रखेंगे, जैसे FeSO4 है स्पेशली, तो ये सीयू थोड़ी करेगा। अगर बात की जाए कोई मजबूत स्पेशली काफी ज्यादा बॉडी बिल्डर है और कोई थोड़ा सा कम है उससे, तो नॉर्मल सी बात है उसका रिएक्शन कोई नहीं कर सकता है। तो इसको स्पेशली इसमें डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और भी पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इसको और समझने का कोशिश करें कीजिएगा कि देखिए इसमें होता क्या है। अगर आप दूसरा डिफिनेशन डालना चाहते हैं तो रिएक्शन इन विच एटम और आयन मूव फ्रॉम वन कंपाउंड टू अदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। कहने का मतलब है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एटम या आयन मूव करके एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के साथ चले जाते हैं और न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे स्पेशली अगर बात किया जाए, मैंने जो अभी जस्ट जो डिफिनीशन समझाया आपको कि आयन जो है ना मूव हो जाती है, यहाँ पे देखिए आपका कैसे मूव हुआ है, मूवी तो हुआ है यानी स्पेशली कॉपर है, कॉपर स्पेशली कॉपर और आयरन। तो कॉपर आयरन यानी स्पेशली क्या हुआ है कि एक, अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो स्पेशली मूव होके SO4 स्पेशली अगर हम बात करें तो SO4 किसके साथ शिफ्ट हो गया है, Fe के साथ शिफ्ट हो गया है। तो यानी आयन क्या हो गया, मूव हो गया है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को समझने का कोशिश करते हैं। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं। तो मेहनत लगातार करते रहिए। चलिए अगला टॉपिक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कमाल का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको समझना तो बिल्कुल जरूरी है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें स्पेशली आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट क्या करते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करके जब न्यू कंपाउंड बनाते हैं तो उस तरह की रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए AgNO3 और स्पेशली NaCl। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सोडियम का स्पेशली अगर हम बात करें तो सोडियम के साथ क्या है, Cl है, और स्पेशली सिल्वर के साथ क्या है, NO3 है। तो यहाँ पे देखिए एक्सचेंज हो रहा है, कैसे एक्सचेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ NO3 चला जाएगा यानी NO3 और सोडियम एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे और सिल्वर और स्पेशली जो है क्लोराइड एक साथ शिफ्ट हो गए। तो कहने का मतलब हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें स्पेशली जो है रिएक्टेंट स्पेशली जो है ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अपने आयन को एक्सचेंज कर एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दो तरह का, ये स्पेशली अगर बात करें तो दो तरह के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन और दूसरा जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रिसिपिटेशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन से जब हमें सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त होता है तो उस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो स्पेशली ये एक्वा सॉल्यूशन यानी एक अगर बात किया जाए तो ये दोनों जो है लिक्विड सॉल्यूशन है। ये जब दोनों लिक्विड जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त हुआ, और स्पेशली ये जो है एक्वा सॉल्यूशन यानी ये वाटर वाला सॉल्यूशन हो गया। तो यानी आप ये याद रखिए कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक स्पेशली जो है लिक्विड सॉल्यूशन से जब कोई सॉलिड सब्सटेंस प्राप्त होता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्पेशली प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाता है। और इसमें देखने का कोशिश करें कि आयन इसमें एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल आयन एक्सचेंज हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम टाइप से तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें आयन तो एक्सचेंज होगा ही होगा। चलिए अगला टाइप है, अगला टाइप जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस स्पेशली रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो उस तरह के रिएक्शन को स्पेशली हम क्या कहते हैं, उस तरह के रिएक्शन को हम स्पेशली जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एल्कालिस का मतलब याद रखेंगे, एल्कालिस का मतलब होता है बेस, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास HCl जो है ना स्पेशली एसिड है, और NaOH जिसके लास्ट में OH आ गया, हाइड्रोक्साइड, वो सब बेस होते हैं, याद रखिएगा। स्पेशली जब HCl एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन किए तो ये आपका जो है स्पेशली सॉल्ट मिल गया और यहाँ पे वाटर हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्पेशली इसमें भी आयन एक्सचेंज हो रहा है। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे देखिए सोडियम के साथ Cl शिफ्ट हो गया और हाइड्रोजन के साथ जो है ना OH शिफ्ट हो गया, जो कि एक प्रकार की जाके H2O बनाया है। स्पेशली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं कि आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा। चलिए लास्ट टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसको रिडक्शन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए तो किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं जब किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, तो उस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन को रिमूव करना या किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड करना, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब अगला पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे रिडक्शन की अगर बात किया जाए तो द रिमूव ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करना, जस्ट अपोजिट, यानी किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन को रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और इसको शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आरई का मतलब होता है RED का मतलब होता है रिडक्शन, OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे समझने का कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को स्पेशली ऐड कर दिया। तो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो नॉर्मल सी बात है कौन सा रिएक्शन होगा बताइए, हाइड्रोजन के साथ, स्पेशली हाइड्रोजन के साथ जब किसी भी सब्सटेंस के साथ स्पेशली अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, नॉर्मल सी बात है। और जब किसी भी सब्सटेंस से स्पेशली ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से में ऑक्सीजन को क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। तो जब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया तो इस तरह के रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्पेशली रिडक्शन रिएक्शन। तो इसको ये पॉइंट थे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और स्पेशली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के रिगार्डिंग आप जितने सारे टॉपिक हैं सभी टॉपिक अच्छे तरीके से कवर कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब JVM Academy YouTube चैनल।